बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स को समझने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है रिजिड बॉडी की। तो आइए देखते हैं हम लोग रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। A body is composed of large number of small particles। एक ऐसी बॉडी जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हों पार्टिकल्स के और वो पार्टिकल छोटे छोटे हों। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अगर हम लोग उन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर तो वो चेंज नहीं होता तो ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्पैनर दिखाया गया है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फर्ज करें ये एक पार्टिकल है जिसका नाम है सी और ये दूसरा पार्टिकल है आर। अगर हम लोग इस स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से सी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होता, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या नाम देंगे? रिजिड बॉडी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। फर्ज करें एक रिजिड बॉडी है जो कि एक लाइन के गिर्द रोटेट कर रही है। जैसे कि स्पैनर है, अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस साइड पे तो ये रोटेट करने लग जाएगा और ये एक फिक्स लाइन होगी जिसके गिर्द ये रोटेट करेगा। The particles of the body move in circles with their centers all lying on this line। इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये सब के सब सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे रोटेट करेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये जो लाइन जिसके गिर्द जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके रोटेट करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे, इस लाइन के गिर्द जहां से हम लोग इसको फोर्स लगा के रोटेट करवा रहे होंगे, ये जो एक फिक्स लाइन होगी जिसके गिर्द जितने भी पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे सर्कल्स की फॉर्म में, इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक स्पैनर है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से ये स्पैनर इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा। तो ये जो लाइन यहाँ पे हमें नजर आ रही है इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, ये स्पैनर है, हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट करेगा। तो जिस लाइन के गिर्द रोटेट करेगा उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वो आ रही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स किसे कहते हैं? द लाइन along which a force acts is called the line of action of the force। वो लाइन जहां भी फोर्स लगाई जाती है उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का नाम देते हैं। जैसे कि ये एक स्पैनर है, हम लोग किसी चीज को टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए इसको यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ पे हम लोग फोर्स प्रोवाइड करेंगे उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स का नाम देते हैं।